खुद को बदलना ही जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। जब इंसान बाहर की दुनिया को बदलने में लगा रहता है, तब वह असल में अपने भीतर की जड़ों को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर जो कुछ भी दिखाई देता है, वह भीतर का ही प्रतिबिंब है। ओशो बार बार इस बात पर जोर देते थे कि अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ नया चाहिए, तो सबसे पहले तुम्हें खुद नया बनना होगा। ओशो कहते थे कि इंसान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह खुद को जानता ही नहीं। वह दूसरों को समझने में, दुनिया को सुधारने में, समाज को बदलने में इतना उलझ जाता है कि अपने ही मन के भीतर झांकने का समय नहीं निकाल पाता। और जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, तब तक कोई भी बदलाव अधूरा रहेगा, क्योंकि जो कुछ भी तुम कर रहे हो वह तुम्हारी ही चेतना से जन्म लेता है। जब तुम अपने विचारों को देखना शुरू करते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख, चिंता, तनाव है, वह बाहर की वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी सोच की वजह से है। अगर तुम्हारी सोच बदल जाए, तो वही परिस्थितियां जो तुम्हें दुख देती थीं, अब तुम्हें सिखाने लगती हैं। यही असली परिवर्तन है। ओशो कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने भीतर की गंदगी को साफ करना चाहिए। जैसे एक आईना अगर धूल से भरा हो तो उसमें चेहरा साफ नहीं दिखता, वैसे ही अगर तुम्हारा मन नकारात्मक विचारों से भरा है, तो तुम्हें जीवन की सुंदरता कभी नजर नहीं आएगी। इसलिए खुद को बदलना मतलब अपने विचारों को बदलना, अपने नजरिए को बदलना। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन ओशो कहते हैं कि किस्मत कोई अलग चीज नहीं है, यह तुम्हारे कर्मों और तुम्हारी चेतना का परिणाम है। अगर तुम वही सोचते रहोगे, वही करते रहोगे, तो परिणाम भी वही आएगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने सोचने के तरीके को बदलते हो, तुम्हारी किस्मत भी बदलने लगती है। खुद को बदलना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपनी आदतों को तोड़ना पड़ता है, तुम्हें अपने अहंकार को छोड़ना पड़ता है, तुम्हें यह स्वीकार करना पड़ता है कि अभी तक जो मैं कर रहा था वह सही नहीं था। लेकिन यही वह बिंदु है जहां से असली विकास शुरू होता है। ओशो कहते हैं कि इंसान को हमेशा जागरूक रहना चाहिए। जागरूकता का मतलब है कि तुम हर पल अपने विचारों, अपने कार्यों को देख रहे हो। जब तुम बिना सोचे समझे जीते हो, तब तुम अपने पुराने पैटर्न के गुलाम बने रहते हो। लेकिन जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब तुम अपने जीवन के मालिक बन जाते हो। जब तुम अपने भीतर बदलाव लाते हो, तो धीरे धीरे तुम्हारे रिश्ते भी बदलने लगते हैं, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, बल्कि समझ के साथ जवाब देते हो। पहले जहां तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते थे, अब वही बातें तुम्हें प्रभावित नहीं करती। यह अंदर का परिवर्तन ही बाहर की दुनिया को बदल देता है। ओशो कहते हैं कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन तुम उसे बाहर खोजते रहते हो, पैसे में, रिश्तों में, सफलता में, और जब वह नहीं मिलती तो तुम निराश हो जाते हो। लेकिन जैसे ही तुम खुद को बदलते हो, तुम्हें एहसास होता है कि असली खुशी तुम्हारे भीतर ही थी, बस तुमने उसे कभी देखा ही नहीं। खुद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि तुम किसी और जैसे बन जाओ। इसका मतलब है कि तुम अपने असली स्वरूप को पहचानो। समाज ने तुम्हें जो बना दिया है, उससे बाहर निकलो और देखो कि तुम वास्तव में कौन हो। जब तुम अपने असली रूप में जीना शुरू करते हो, तभी तुम्हारी जिंदगी में असली आनंद आता है। ओशो कहते हैं कि डर ही सबसे बड़ा अवरोध है। इंसान बदलाव से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं वह असफल न हो जाए। लेकिन बिना जोखिम के कोई भी बड़ा बदलाव संभव नहीं है। अगर तुम वही करते रहोगे जो हमेशा से करते आए हो, तो तुम्हें वही मिलेगा जो हमेशा से मिलता आया है। जब तुम खुद को बदलने का निर्णय लेते हो, तब तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह एक दिन में नहीं होगा, यह एक यात्रा है जिसमें हर दिन तुम्हें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना होगा। कभी तुम गिरोगे, कभी तुम हारोगे, लेकिन अगर तुम लगातार प्रयास करते रहोगे, तो एक दिन तुम खुद को पूरी तरह बदल चुका पाओगे। ओशो कहते हैं कि ध्यान इस परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन है। जब तुम ध्यान करते हो, तब तुम अपने मन से अलग हो जाते हो। तुम अपने विचारों को सिर्फ देखते हो, उनसे जुड़ते नहीं हो। और यही दूरी तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण देती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होने लगता है और तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा पैदा होती है। जब तुम बदलते हो, तो तुम्हारी प्राथमिकताएं भी बदल जाती हैं। पहले जहां तुम बाहरी चीजों के पीछे भागते थे, अब तुम अपने अंदर की शांति को महत्व देने लगते हो। पहले जहां तुम दूसरों की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करते थे, अब
तुम खुद की नजरों में सच्चे बनने की कोशिश करते हो। ओशो कहते हैं कि जीवन को खेल की तरह जीना चाहिए। जब तुम जीवन को बहुत गंभीरता से लेते हो तब तुम तनाव में आ जाते हो, लेकिन जब तुम इसे एक खेल की तरह देखते हो तब हर परिस्थिति तुम्हारे लिए एक अनुभव बन जाती है, एक सीख बन जाती है। खुद को बदलना मतलब अपने अंदर के बच्चे को जिंदा रखना। वह बच्चा जो बिना डर के जीता है, जो हर चीज में आनंद ढूंढता है, जो हर दिन कुछ नया सीखता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस बच्चे को खो देते हैं, लेकिन असली जीवन तो वही है। जब तुम अपने अंदर के इस बदलाव को महसूस करने लगते हो तब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। तुम्हें यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि तुम सफल हो। तुम्हें यह दिखाने की जरूरत नहीं होती कि तुम खुश हो, क्योंकि अब तुम्हारी खुशी तुम्हारे भीतर से आ रही होती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम भी तभी सच्चा होता है जब तुम खुद से प्रेम करना सीखते हो। अगर तुम खुद से खुश नहीं हो तो तुम किसी और को भी खुश नहीं रख सकते। इसलिए खुद को बदलना, खुद से प्रेम करना सीखना है। धीरे धीरे जब तुम अपने जीवन में इन बदलावों को अपनाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि किस्मत कोई जादू नहीं है, यह तुम्हारे ही निर्णयों का परिणाम है। तुम्हारे हर छोटे छोटे बदलाव मिलकर तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देते हैं। जब तुम अपने भीतर की यात्रा पर निकलते हो तब तुम्हें कई बार अकेलापन महसूस होगा, क्योंकि यह रास्ता हर कोई नहीं चुनता, लेकिन यही वह रास्ता है जो तुम्हें असली आजादी तक ले जाता है। ओशो कहते हैं कि जो अकेले चलने का साहस रखता है वही अपने असली स्वरूप को पा सकता है। तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव होने लगता है जो किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं होती। यह शांति किसी उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि यह उस समझ से आती है कि अब तुम अपने ही भीतर स्थिर हो गए हो। ओशो कहते थे कि जब इंसान अपने भीतर टिक जाता है तब पूरी दुनिया हिल जाए, फिर भी वह नहीं हिलता। अब तुम जीवन को पहले की तरह नहीं देखते। जहां पहले समस्याएं दिखाई देती थीं, अब अवसर दिखाई देने लगते हैं। जहां पहले तुम्हें हर जगह बाधाएं दिखती थीं, अब तुम्हें हर जगह सीख नजर आती है। यह बदलाव बाहर नहीं हुआ है, यह तुम्हारे भीतर हुआ है, और यही भीतर का परिवर्तन धीरे धीरे तुम्हारी पूरी दुनिया को नया रूप देने लगता है। जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम्हारी ऊर्जा भी बदल जाती है। पहले जहां तुम्हारे अंदर नकारात्मकता भरी होती थी, अब तुम्हारे भीतर सकारात्मकता का प्रवाह होने लगता है। लोग भी इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं। वे तुम्हारे पास आना चाहते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे पास शिकायत नहीं, समाधान है, तनाव नहीं, शांति है। ओशो कहते हैं कि इंसान वही आकर्षित करता है जो वह भीतर से होता है। अगर तुम भीतर से दुखी हो तो तुम्हारे जीवन में दुख ही आएंगे। अगर तुम भीतर से खुश हो तो खुशी तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। इसलिए बाहर को बदलने की कोशिश मत करो, अपने भीतर को बदलो। अब तुम समझने लगते हो कि जीवन में जो कुछ भी हुआ वह तुम्हारे विकास के लिए ही हुआ। पहले तुम अपने अतीत को लेकर दुखी रहते थे, लेकिन अब तुम उसे स्वीकार करना सीख जाते हो। तुम यह समझ जाते हो कि हर अनुभव ने तुम्हें कुछ सिखाया है, तुम्हें मजबूत बनाया है। खुद को बदलने का मतलब है कि अब तुम अपने अहंकार से ऊपर उठने लगते हो। पहले जहां तुम हर बात को अपने ऊपर ले लेते थे, अब तुम चीजों को हल्के में लेना सीख जाते हो। तुम्हें यह समझ में आने लगता है कि हर व्यक्ति अपने स्तर से काम कर रहा है, अपनी समझ से जी रहा है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम दूसरों को दोष देते रहोगे तब तक तुम कभी नहीं बदलोगे, क्योंकि दोष देने से तुम जिम्मेदारी से भागते हो। लेकिन जैसे ही तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि मेरे जीवन की जिम्मेदारी मेरी है, उसी क्षण से तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब तुम अपने हर निर्णय को सजगता से लेने लगते हो। तुम किसी के कहने पर नहीं, बल्कि अपनी समझ से जीते हो। यह स्वतंत्रता तुम्हें एक नई ताकत देती है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं हो, तुम अपनी अलग पहचान बनाते हो। धीरे धीरे तुम यह भी समझने लगते हो कि जीवन में सब कुछ नियंत्रण में नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें स्वीकार करना पड़ता है, और यही स्वीकार्यता तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती है। पहले जहां तुम हर चीज को बदलने की कोशिश करते थे, अब तुम यह जान जाते हो कि कब प्रयास करना है और कब छोड़ देना है। ओशो कहते हैं कि जीवन में संतुलन बहुत जरूरी है। न तो बहुत ज्यादा भागना ठीक है
और न ही बिल्कुल रुक जाना। जब तुम संतुलन में जीते हो तब तुम्हारा जीवन सहज हो जाता है। तुम न तो ज्यादा उम्मीद करते हो और न ही निराश होते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी समझ विकसित हो जाती है कि असली खुशी किसी मंजिल में नहीं बल्कि इस यात्रा में है। पहले तुम सोचते थे कि जब मैं यह पा लूंगा तब खुश हो जाऊंगा, लेकिन अब तुम हर पल को जीना सीख जाते हो। तुम हर छोटी छोटी चीज में आनंद महसूस करने लगते हो। जब तुम खुद को बदलते हो तब तुम्हारे रिश्तों में भी गहराई आ जाती है। अब तुम लोगों को बदलने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करते हो। तुम उनकी गलतियों को स्वीकार करते हो जैसे तुम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो। ओशो कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। जब तुम बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हो तब तुम्हें असली खुशी मिलती है, और यह तभी संभव है जब तुम खुद से संतुष्ट हो। अब तुम अपने जीवन को लेकर चिंतित नहीं रहते। तुम्हें यह भरोसा हो जाता है कि जो भी होगा वह अच्छा ही होगा, क्योंकि अब तुम हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कला सीख चुके हो। धीरे धीरे तुम्हारा डर भी खत्म होने लगता है। पहले जहां तुम भविष्य को लेकर परेशान रहते थे, अब तुम वर्तमान में जीना सीख जाते हो, और जब तुम वर्तमान में जीते हो तब तुम्हें किसी भी चीज का डर नहीं रहता। ओशो कहते हैं कि असली जीवन वही है जो इस पल में है। न तो अतीत में कुछ है और न ही भविष्य में, सब कुछ इसी क्षण में है। और जब तुम इस क्षण को पूरी तरह जीते हो तब तुम्हारा जीवन पूर्ण हो जाता है। अब तुम अपने अंदर की आवाज को सुनने लगते हो। पहले जहां तुम दूसरों की बातों में उलझे रहते थे, अब तुम अपने दिल की सुनते हो, और यही तुम्हें सही रास्ते पर ले जाती है। खुद को बदलने का सबसे बड़ा संकेत यह है कि अब तुम खुश रहने के लिए किसी कारण की जरूरत नहीं महसूस करते। तुम्हारी खुशी बिना किसी कारण के होती है। यह एक आंतरिक अवस्था बन जाती है। ओशो कहते हैं कि जब इंसान बिना कारण खुश रहने लगता है तब वह सच में जीना शुरू करता है, क्योंकि अब उसकी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं होती। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, सब कुछ बदलता रहता है। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो तब तुम हर बदलाव को सहजता से अपनाने लगते हो। तुम अब जीवन के हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करते हो, चाहे वह सुख हो या दुख। तुम दोनों को समान रूप से देखते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि दोनों ही तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आए हैं। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर लेता है वही असली स्वतंत्रता को प्राप्त करता है, क्योंकि अब वह किसी भी चीज से बंधा नहीं होता। तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता जन्म लेने लगती है जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यह स्थिरता बाहर की परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह उस गहरी समझ से आती है कि अब तुम अपने ही साक्षी बन चुके हो। ओशो कहते थे, जिस दिन इंसान अपने मन को देखने लगता है उसी दिन से उसका परिवर्तन शुरू हो जाता है। अब तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन्हें देखने वाले हो। पहले एक छोटा सा विचार तुम्हें परेशान कर देता था, तुम्हें भटका देता था, लेकिन अब वही विचार आते हैं और चले जाते हैं और तुम सिर्फ उन्हें गुजरते हुए देख लेते हो। यह दूरी ही तुम्हें आजादी देती है। धीरे धीरे तुम्हें एहसास होने लगता है कि तुम अपने मन के मालिक हो, गुलाम नहीं। पहले तुम्हारा मन तुम्हें जहां चाहता था वहां ले जाता था, कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी डर, लेकिन अब तुम इन सब के ऊपर उठने लगते हो। अब तुम्हारे भीतर एक चेतना जाग चुकी है जो हर चीज को देखती है, समझती है और फिर निर्णय लेती है। अब तुम्हारे जीवन में प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं और समझ बढ़ने लगती है। पहले अगर कोई तुम्हारे खिलाफ कुछ कह देता था तो तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते थे, लेकिन अब तुम रुकते हो, देखते हो, समझते हो और फिर जवाब देते हो। यही सजगता तुम्हारे व्यक्तित्व को पूरी तरह बदल देती है। ओशो कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी कला है देखना, बिना जज किए। जब तुम किसी चीज को बिना सही गलत ठहराए देखते हो तब तुम उसे पूरी तरह समझ पाते हो, और समझ ही परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अब तुम दूसरों को बदलने की कोशिश नहीं करते। तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है, अपनी समझ के स्तर पर जी रहा है। यह स्वीकार्यता तुम्हारे भीतर करुणा पैदा करती है। अब तुम लोगों को उनकी कमियों के साथ स्वीकार करने लगते हो। धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार भी कमजोर पड़ने लगता है।
पहले जहां तुम खुद को साबित करने में लगे रहते थे, अब तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं लगती। तुम जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार कर लेते हो, और यही स्वीकृति तुम्हें भीतर से हल्का बना देती है। ओशो कहते हैं कि जब तक तुम खुद को स्वीकार नहीं करते, तब तक तुम कभी भी शांति का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि अस्वीकार हमेशा संघर्ष पैदा करता है और स्वीकृति हमेशा शांति लाती है। अब तुम अपने जीवन को तुलना की नजर से नहीं देखते। पहले तुम खुद को दूसरों से तुलना करते थे, कौन आगे है कौन पीछे है। लेकिन अब तुम यह समझ जाते हो कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग है। तुम्हें किसी से आगे नहीं निकलना है, तुम्हें सिर्फ खुद से बेहतर बनना है। यह समझ तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता पैदा करती है। अब तुम किसी भी प्रतिस्पर्धा में नहीं हो, तुम सिर्फ अपने ही रास्ते पर चल रहे हो, अपने ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर का डर भी खत्म होने लगता है। अब तुम्हें असफलता का डर नहीं लगता, क्योंकि तुम जानते हो कि हर असफलता एक सीख है। अब तुम्हें लोगों की राय का डर नहीं लगता, क्योंकि तुम अपने अंदर की आवाज को सुनना सीख चुके हो। ओशो कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने दिल की सुनता है, वही सच्चा जीवन जीता है, क्योंकि वह दूसरों की उम्मीदों के अनुसार नहीं, बल्कि अपनी सच्चाई के अनुसार जीता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। यह ऊर्जा तुम्हें हर दिन कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। अब तुम जीवन को बोझ की तरह नहीं, बल्कि एक अवसर की तरह देखने लगते हो। तुम्हें अब छोटी छोटी चीजों में भी आनंद मिलने लगता है। सुबह की ठंडी हवा, सूरज की किरणें, पक्षियों की आवाज, ये सब पहले भी थे, लेकिन तुमने कभी इन्हें महसूस नहीं किया। अब तुम हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जीने लगे हो। ओशो कहते हैं कि जब तुम जागरूक हो जाते हो, तब जीवन का हर पल एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब तुम हर चीज को पूरी तरह अनुभव कर पाते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता का भाव पैदा होता है। तुम हर चीज के लिए आभारी होने लगते हो, जो मिला उसके लिए भी और जो नहीं मिला उसके लिए भी, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर चीज का अपना महत्व है। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन में शिकायतें खत्म होने लगती हैं। अब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, इसलिए कोई निराशा भी नहीं होती। अब तुम देते हो बिना किसी अपेक्षा के, और यही तुम्हें सच्ची खुशी देता है। ओशो कहते हैं कि जब तुम बिना किसी अपेक्षा के देना शुरू करते हो, तब तुम्हें जीवन का असली आनंद मिलता है, क्योंकि अब तुम्हारा प्रेम शुद्ध हो जाता है। अब तुम अपने जीवन के हर पहलू को स्वीकार कर चुके हो, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, तुम उसे वैसे ही देखते हो जैसा वह है। यह स्वीकृति तुम्हें भीतर से अडिग बना देती है। तुम्हें अब यह समझ में आने लगता है कि जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे जीना है। और जब तुम इसे एक रहस्य की तरह जीते हो, तब तुम्हारा हर दिन एक नई खोज बन जाता है। ओशो कहते हैं कि जीवन को समझने की कोशिश मत करो, उसे अनुभव करो, क्योंकि समझ सीमित है और अनुभव असीमित है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति और संतोष का भाव है। तुम्हें अब किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो कुछ तुम्हें चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी मौन गहराई खुलने लगती है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो जाता है। यह मौन कोई खालीपन नहीं है, बल्कि यह पूर्णता का अनुभव है, जहां कुछ पाने की चाह नहीं रहती और कुछ खोने का डर भी नहीं रहता। ओशो कहते थे कि जब भीतर का शोर समाप्त होता है, तभी असली संगीत शुरू होता है। अब तुम समझने लगते हो कि जीवन को बदलने की कोशिश ही तुम्हें थका रही थी। तुम हर चीज को अपने हिसाब से ढालना चाहते थे, लोग, परिस्थितियां, परिणाम। लेकिन अब तुम जीवन के साथ बहना सीख जाते हो। जैसे नदी बिना संघर्ष के बहती है, वैसे ही तुम भी जीवन के प्रवाह में सहजता से बहने लगते हो। अब तुम्हारे भीतर करने से ज्यादा होने की भावना जागने लगती है। पहले तुम हर समय कुछ बनने की कोशिश में लगे रहते थे, सफल, अमीर, प्रसिद्ध। लेकिन अब तुम सिर्फ होना सीख जाते हो, और जब तुम सिर्फ होते हो, तब तुम्हारे भीतर से एक अनोखी ऊर्जा निकलती है जो तुम्हारे हर काम को सहज और प्रभावशाली बना देती है। ओशो कहते हैं कि जब तुम अपने असली स्वरूप में होते हो, तब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। यह समझ तुम्हारे भीतर गहरा संतोष भर देती है। अब तुम अपने जीवन को नियंत्रण करने की बजाय उसे स्वीकार करने लगते हो।
पहले तुम हर चीज को अपने अनुसार करना चाहते थे, लेकिन अब तुम यह जान जाते हो कि जीवन की अपनी एक लय है। जब तुम उस लय के साथ चलने लगते हो, तब सब कुछ अपने आप सही होने लगता है। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी शांत होने लगता है। अब उसमें पहले जैसी उथल पुथल नहीं रहती। विचार आते हैं, लेकिन वे तुम्हें परेशान नहीं करते। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्पष्टता आ जाती है। तुम्हें पता होता है कि क्या सही है और क्या नहीं। यह स्पष्टता किसी किताब से नहीं आती, यह तुम्हारे अपने अनुभव से आती है, और यही तुम्हें जीवन में सही दिशा देती है। ओशो कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हारे भीतर से आता है। बाहर का ज्ञान सिर्फ जानकारी है, लेकिन भीतर का ज्ञान तुम्हें बदल देता है। अब तुम अपने जीवन में सरलता को अपनाने लगते हो। पहले तुम चीजों को जटिल बना देते थे, लेकिन अब तुम हर चीज को सरल नजर से देखते हो। और जब जीवन सरल हो जाता है, तब उसमें आनंद भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की बेचैनी खत्म होने लगती है। अब तुम्हें कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। तुम हर पल को पूरी तरह जीते हो। यह धैर्य तुम्हें एक नई शक्ति देता है। अब तुम यह भी समझने लगते हो कि सच्ची सफलता वही है जिसमें तुम्हें शांति मिले। अगर तुम्हें कुछ पाकर भी शांति नहीं मिल रही, तो वह सफलता नहीं है। और अगर तुम्हारे पास कुछ न होते हुए भी शांति है, तो वही असली सफलता है। ओशो कहते हैं कि बाहरी सफलता का कोई अर्थ नहीं है अगर भीतर शांति नहीं है, और अगर भीतर शांति है तो बाहरी असफलता भी तुम्हें परेशान नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी संतुलन की स्थिति बन जाती है। न तुम बहुत ज्यादा खुश होकर बहकते हो और न ही दुख में टूटते हो। तुम हर परिस्थिति में संतुलित रहते हो। यही संतुलन तुम्हें जीवन में स्थिर बनाता है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक ध्यान बन जाता है। अब तुम सिर्फ ध्यान में नहीं बैठते, बल्कि हर काम ध्यान पूर्वक करते हो। चलना, बोलना, खाना, काम करना, हर चीज में जागरूकता आ जाती है। ओशो कहते हैं कि जब जीवन ही ध्यान बन जाए, तब तुम्हें अलग से ध्यान करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम हर पल ध्यान में ही जी रहे होते हो। अब तुम्हारे भीतर प्रेम भी बदल जाता है। पहले तुम्हारा प्रेम जरूरत पर आधारित था, लेकिन अब वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। तुम बिना किसी कारण के प्रेम करते हो, बिना किसी शर्त के। यह प्रेम तुम्हें औरों से जोड़ता नहीं, बल्कि तुम्हें और भी स्वतंत्र बनाता है, क्योंकि अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो। तुम सिर्फ साझा करते हो, मांगते नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का डर पूरी तरह खत्म होने लगता है। अब तुम्हें जीवन से कोई शिकायत नहीं होती। जो है, जैसा है, तुम उसे पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। अब तुम समझ जाते हो कि जीवन को बदलने का एक ही तरीका है, खुद को बदलना। और जब तुम खुद को बदल लेते हो, तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाती है। ओशो कहते हैं कि जब तुम बदलते हो, तो दुनिया भी बदल जाती है, क्योंकि दुनिया वही है जैसा तुम उसे देखते हो। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यह स्वतंत्रता किसी बाहरी चीज से नहीं आती, यह तुम्हारे भीतर से आती है। अब तुम किसी भी चीज के बंधन में नहीं हो, न विचारों के, न भावनाओं के, न परिस्थितियों के। तुम अब जीवन को पूरी तरह जी रहे हो, बिना डर के, बिना उम्मीदों के, बिना किसी बोझ के। तुम्हें एहसास होने लगता है कि जिस चीज को तुम अब तक मैं समझते थे, वह भी एक परत ही थी, विचारों, यादों, पहचान और अहंकार की बनी हुई एक परत। उसके पार एक और गहराई है, जहां कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सिर्फ शुद्ध अस्तित्व है। ओशो कहते थे, यही तुम्हारा असली स्वरूप है, जिसे न जन्म छू सकता है और न मृत्यु। अब तुम्हारी पहचान बदलने लगती है। पहले तुम खुद को अपने नाम, अपने काम, अपने रिश्तों से जोड़ते थे, लेकिन अब तुम जानते हो कि ये सब अस्थाई हैं। असली तुम वह हो जो इन सब का साक्षी है। यह समझ तुम्हारे भीतर एक गहरी स्वतंत्रता ले आती है। अब तुम्हें कुछ बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पहले से ही पूर्ण हो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक सहज प्रवाह बन जाता है। अब तुम जीवन को धक्का नहीं देते, नहीं उससे भागते हो, तुम उसके साथ चलते हो। जो आता है उसे स्वीकार करते हो, जो जाता है उसे जाने देते हो। यही स्वीकार्यता तुम्हें भीतर से इतना हल्का बना देती है कि अब कोई बोझ महसूस नहीं होता। अब तुम्हारे भीतर का मौन और गहरा होने लगता है।
यह मौन सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि यह एक जीवित अनुभव है जिसमें शांति भी है, आनंद भी है और एक अजीब सी पूर्णता भी है। इस मौन में बैठकर तुम्हें लगता है जैसे सब कुछ थम गया है और फिर भी सब कुछ चल रहा है। ओशो कहते हैं कि जब इंसान इस मौन को जान लेता है तब उसे कुछ और जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि यही मौन सभी उत्तरों का स्रोत है। अब तुम्हारे भीतर सवाल कम होने लगते हैं। पहले तुम्हारा मन हर चीज को समझना चाहता था, हर चीज का कारण जानना चाहता था, लेकिन अब तुम जानते हो कि जीवन को पूरी तरह समझा नहीं जा सकता, उसे सिर्फ जिया जा सकता है। और यह समझ तुम्हें एक अजीब सी शांति देती है। धीरे धीरे तुम्हारा भरोसा गहरा होने लगता है, खुद पर, जीवन पर, इस पूरे अस्तित्व पर। अब तुम्हें किसी गारंटी की जरूरत नहीं होती। तुम जानते हो कि जो भी होगा वह तुम्हारे विकास के लिए ही होगा। अब तुम्हारे भीतर एक सहज आनंद का जन्म होता है। यह आनंद किसी वजह से नहीं आता, यह तुम्हारे होने से आता है। तुम बिना किसी कारण के खुश रहने लगते हो और यही सच्ची स्वतंत्रता है। ओशो कहते हैं कि जब तुम्हारी खुशी बिना कारण के हो जाए तब समझ लेना कि तुम अपने असली घर पहुंच गए हो। अब तुम्हारे भीतर प्रेम भी एक नई दिशा लेता है। यह प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, यह धीरे धीरे सबके लिए फैलने लगता है, लोगों के लिए, प्रकृति के लिए, इस पूरे अस्तित्व के लिए। अब तुम्हारा दिल छोटा नहीं रहता, वह विशाल हो जाता है। तुम अब किसी से कुछ लेने की कोशिश नहीं करते, सिर्फ देने में आनंद महसूस करते हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर इतनी पूर्णता है कि तुम्हें कुछ लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर का द्वंद्व समाप्त होने लगता है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं है, न सही गलत की लड़ाई, न पाने खोने का डर। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न खुशी, न दुख, न सफलता, न असफलता, सब कुछ बदलता रहता है। और जब तुम इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो तब तुम हर बदलाव के साथ सहज हो जाते हो। ओशो कहते हैं कि जो बदलता है उसे बदलने दो, जो स्थायी है उसे खोजो और वह तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता आ जाती है। बाहर चाहे जितनी हलचल हो, भीतर एक शांत झील जैसी स्थिति बनी रहती है। यह स्थिरता ही तुम्हारी असली ताकत बन जाती है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन जाता है। बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए, तुम्हारा होना ही एक संदेश बन जाता है। लोग तुम्हारे पास आकर शांति महसूस करते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर शांति है। ओशो कहते हैं कि सच्चा गुरु वह नहीं जो सिखाता है, बल्कि वह है जो अपने होने से सिखा देता है। अब तुम्हें जीवन में कुछ भी पाने की जल्दी नहीं होती, क्योंकि अब तुम्हें यह एहसास हो चुका है कि जो कुछ भी चाहिए वह सब तुम्हारे भीतर ही है। तुम अब हर पल को पूरी तरह जीते हो, न अतीत का बोझ, न भविष्य की चिंता, सिर्फ यह क्षण, और इस क्षण में ही पूरा जीवन समाया हुआ है। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्पष्टता आती है जहां हर चीज अपने आप सही जगह पर बैठ जाती है। अब तुम्हें जीवन को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम उसे महसूस कर रहे होते हो। तुम्हारे भीतर एक ऐसी अनुभूति स्थिर हो जाती है जिसे शब्दों में पूरी तरह उतारना संभव नहीं। यह अनुभव न विचार है, न भावना, यह तो बस होना है, शुद्ध, शांत और पूर्ण। ओशो कहते थे कि जब इंसान इस होने को पहचान लेता है तब उसकी सारी खोज समाप्त हो जाती है। अब तुम्हें कुछ पाने की इच्छा भी धीरे धीरे विलीन होने लगती है। पहले हर कदम पर कोई ना कोई लक्ष्य था, कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, कुछ साबित करना है। लेकिन अब यह सब महत्व खो देता है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो भी तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर मौजूद है। अब तुम्हारे जीवन में एक सहजता आ जाती है, एक बहाव, जिसमें कोई तनाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम हर काम करते हो लेकिन उस काम से बंधते नहीं। तुम जिम्मेदारियां निभाते हो लेकिन उनमें उलझते नहीं। यही अनासक्ति तुम्हें भीतर से मुक्त बनाती है। ओशो कहते हैं कि जीवन को पूरी तरह जीना और फिर भी उससे बंधे न रहना, यही असली कला है। अब तुम्हारे भीतर जो शांति है वह किसी साधना का परिणाम नहीं लगती, बल्कि वह तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, वैसे ही शांत रहना स्वाभाविक हो जाता है।
अब तुम्हें शांति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे तुम्हारी उपस्थिति में भी बदलाव आने लगता है। तुम्हारे शब्द कम हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारी उपस्थिति गहरी हो जाती है। लोग तुम्हारे पास आकर बिना किसी कारण के सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं, कोई द्वंद्व नहीं। अब तुम्हारे भीतर का प्रेम और भी विस्तार लेने लगता है। यह प्रेम किसी रिश्ते तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हर चीज में फैल जाता है। पेड़ पौधों में, आसमान में, हवा में, हर जीव में। अब तुम हर चीज को अपने ही हिस्से की तरह महसूस करने लगते हो। ओशो कहते हैं कि जब तुम्हारा प्रेम सीमाओं से परे चला जाता है, तब तुम अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो। अब तुम्हारे भीतर का भय पूरी तरह समाप्त होने लगता है। न मृत्यु का डर, न खोने का डर, न असफलता का डर, क्योंकि अब तुम जानते हो कि जो तुम हो वह कभी नष्ट नहीं हो सकता। शरीर बदलेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन तुम्हारा असली स्वरूप अडिग रहेगा। अब तुम्हारे भीतर एक गहरी कृतज्ञता का भाव स्थायी हो जाता है। यह कृतज्ञता किसी विशेष चीज के लिए नहीं होती, बल्कि यह पूरे जीवन के लिए होती है। तुम हर पल के लिए आभारी होते हो, हर अनुभव के लिए, हर स्थिति के लिए। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक प्रार्थना बन जाता है, बिना शब्दों की, बिना मांग की। सिर्फ एक धन्यवाद जो भीतर से उठता है और पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। ओशो कहते हैं कि सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें कोई मांग नहीं होती, सिर्फ कृतज्ञता होती है। अब तुम्हारे भीतर कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। जो भी जानना था वह जान लिया गया है अनुभव के माध्यम से। अब न तुम्हें किसी उत्तर की तलाश है, न किसी मंजिल की, क्योंकि अब तुम्हें यह समझ में आ गया है कि जीवन स्वयं ही मंजिल है। अब तुम्हारा हर कदम, हर सांस, हर क्षण पूर्ण है। उसमें कोई कमी नहीं, कोई अधूरापन नहीं। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसी स्थिरता आ जाती है जो कभी टूटती नहीं। चाहे बाहर कुछ भी हो, भीतर एक अडिग शांति बनी रहती है। यह शांति अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। अब तुम जीवन को बदलने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जीवन जैसा है वैसा ही पूर्ण है। और जब यह स्वीकार्यता पूरी तरह आ जाती है, तब हर चीज अपने आप सही होने लगती है। ओशो कहते हैं कि जब तुम जीवन को स्वीकार कर लेते हो, तब जीवन तुम्हें स्वीकार कर लेता है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं है, न अपने साथ, न दुनिया के साथ। सब कुछ सहज हो गया है। तुम जैसे हो वैसे ही पूरी तरह संतुष्ट हो। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम इस पूरे अस्तित्व का हिस्सा हो, और यह पूरा अस्तित्व तुम्हारा हिस्सा है। यह एकता का अनुभव तुम्हें एक गहरी शांति और आनंद देता है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक उदाहरण बन जाता है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी प्रचार के। लोग तुम्हें देखकर सीखते हैं, तुम्हें सुनकर नहीं। ओशो कहते हैं कि जब तुम्हारा जीवन ही संदेश बन जाए, तब शब्दों की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारे भीतर सिर्फ एक ही भाव बचता है, पूर्णता का, शांति का, प्रेम का। और इस अवस्था में तुम जो भी करते हो वह सही होता है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर की सच्चाई से आता है। तुम पूरी तरह उस अवस्था में स्थापित हो जाते हो जहां अब कुछ भी पाना बाकी नहीं रह जाता। जीवन अब कोई यात्रा नहीं लगता, बल्कि एक पूर्ण अनुभव बन जाता है। हर पल में संपूर्ण, हर सांस में शांति, हर क्षण में आनंद। ओशो कहते थे कि जब इंसान अपने असली स्वरूप को जान लेता है, तब जीवन में कुछ भी अधूरा नहीं बचता। अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखने लगता है कि जिसे तुम किस्मत कहते थे, वह दरअसल तुम्हारे ही भीतर के परिवर्तन का परिणाम था। जब तुम बदले तो सब कुछ बदल गया। तुम्हारा नजरिया, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे रिश्ते, और अंततः तुम्हारी पूरी दुनिया। अब तुम किसी भी परिस्थिति में खुद को खोते नहीं हो। चाहे जीवन तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाए या चुनौतियों में डाले, तुम स्थिर रहते हो, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं, भीतर हैं। यही भीतर की मजबूती तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलित रखती है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी समझ में आ जाता है कि असली सफलता वही है जिसमें तुम अपने आप से जुड़े रहो। अगर तुम खुद से दूर हो गए तो चाहे तुम दुनिया जीत लो, फिर भी खाली रहोगे। और अगर तुम खुद से जुड़ गए तो चाहे तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, फिर भी तुम पूर्ण रहोगे।
अब तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं रह जाता, वह दूसरों के लिए भी एक रोशनी बन जाता है। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारा व्यवहार सब किसी न किसी को प्रेरित करते हैं, क्योंकि अब तुम वही कह रहे हो जो तुम जी रहे हो। ओशो कहते हैं कि सबसे बड़ा परिवर्तन वही है जो तुम्हारे जीवन में दिखाई दे, केवल शब्दों से नहीं बल्कि तुम्हारे होने से। अब तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह बिना शर्त है। तुम किसी से कुछ पाने के लिए प्रेम नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर प्रेम है। यही प्रेम तुम्हें दूसरों से जोड़ता है, लेकिन बांधता नहीं। अब तुम्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं होती। न तुम्हें खुद को साबित करना है, न किसी से मान्यता चाहिए। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो, और यही सबसे बड़ी स्वतंत्रता है। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन एक शांत प्रकाश बन जाता है, न तेज न दिखावा, बस एक स्थिर रोशनी जो खुद भी जगमगाती है और दूसरों को भी रास्ता दिखाती है। अब तुम्हारे भीतर कोई संघर्ष नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, सिर्फ एक गहरी शांति है जो हर पल तुम्हारे साथ रहती है। यही शांति तुम्हारी असली ताकत बन जाती है, और यही वह क्षण है जहां तुम्हें पूरी तरह समझ में आ जाता है कि खुद को बदलना ही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम बदलते हो तो किस्मत को बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह अपने आप बदल जाती है। तो अगर ये विचार आपके दिल को छू रहे हैं, अगर आपको ये बातें आपकी जिंदगी में कुछ नया सोचने और महसूस करने के लिए प्रेरित कर रही हैं, तो ऐसे ही और गहरे और सच्चे विचारों के लिए विचार ज्ञानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों, परिवार और अपने अपनों के साथ इसे शेयर करें, ताकि ये प्रेरणा और यह सकारात्मक ऊर्जा और लोगों तक पहुंच सके। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इन बातों में से कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और खुद को हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहिए।